इंदौर के रेलवे स्टेशन को अब तोड़कर आधुनिक बनाने की योजना है, मगर इस विकास के बीच में हजारों दुकानदारों, तीर्थयात्रियों, मरीजों और छोटे व्यापारियों की आवाजें दब रही है। अमन डाबर ने इन सबकी ओर से रेलवे मंत्रालय को आवेदन देकर मांग की है कि पुनर्निर्माण एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जाए। शिकायतकर्ता अमन डाबर जो इंदौर स्टेशन के पास होटल व्यवसायी हैं, उन्होंने बताया कि स्टेशन के पुनर्निर्माण की योजना के चलते वर्ष 2025 से 2028 तक यह पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे चारों प्लेटफॉर्म को एक साथ तोड़कर यात्री सेवाएं महू, राजेंद्र नगर और लक्ष्मीबाई नगर भेजी जाएंगी। डाबर का कहना है कि इंदौर स्टेशन न केवल यात्रियों की सुविधा का केंद्र है, बल्कि हजारों व्यापारियों, होटल संचालकों, खाने पीने की दुकानों और लॉज की आजीविका इससे जुड़ी है। उनका यह भी तर्क है कि यह स्टेशन 1877 में होलकर काल में बना, 1956 में जीर्णोद्धार और 1988 में सियागंज की ओर बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इतिहास, व्यापार और जनता तीनों के लिए यह स्टेशन एक धरोहर है। एमवाय अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इसी स्टेशन के पास है। हजारों गरीब मरीज और आयुष्मान कार्ड धारक इसी स्टेशन के जरिए इंदौर पहुंचते हैं। अब उन्हें महंगे किराए, अतिरिक्त ट्रेवल और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। स्टेशन से चारधाम, अमरनाथ, जगन्नाथपुरी जैसी धार्मिक ट्रेनों का संचालन होता है। बुजुर्गों और साधारण तीर्थ यात्रियों को अब भटकना पड़ेगा, जिससे ट्रेनों के छूटने का भी डर रहेगा। अमन डाबर की मांग है कि सभी प्लेटफॉर्म को एक साथ तोड़ने की बजाय आंशिक रूप से निर्माण हो, बाकी प्लेटफॉर्म से यात्री सेवाएं चालू रहे। जनता को समय समय पर अखबार और सोशल मीडिया से जानकारी दी जाए और व्यापार, धर्म और स्वास्थ्य इन तीन अहम क्षेत्रों की जनभावनाओं का सम्मान हो। बहरहाल अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर जिम्मेदार किस तरह विचार करते हैं। मैंने फरवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पे रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए 20 फरवरी को मेरे को एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले यात्रियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम पुनर्निर्माण का जो कार्य है फेस वाइज चरणवश करेंगे। जिसको अभी कुछ दिनों पहले मुझे सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू पता चला है कि 2 दिन पहले माननीय शंकर लालवानी जी द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये प्रस्ताव मतलब क्लियर हुआ है कि स्टेशन को पूर्ण रूप से बंद ना करते हुए सुचारू रूप से रेलवे का चालू रख के अपना इसको पुनर्निर्माण करेंगे, जिससे आने वाले लोगों को असुविधा नहीं हो। मैंने ये आपत्ति इसलिए दर्ज कराई थी कि स्टेशन एरिया के पास में इंदौर शहर के स्टेशन एरिया के पास में सरवेटे बस स्टैंड के पास में जितने भी व्यवसाय चलते हैं, लॉजिंग के हों या रेस्टोरेंट हो या अन्य कोई भी दुकानें हैं, उनकी दिनचर्या या उनकी कैसे दिनचर्या, उनकी जो रोजमर्रा की जो आवक का सामान है वो पूरा मतलब इसी स्टेशन से चलता है। तो उसको देखते हुए मैंने अपनी तरफ से और सभी व्यापारियों की तरफ से मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। आपकी याचिका मान ली गई है जी। कितने व्यापारी से प्रभावित होता अगर नहीं माना जाता? मान लीजिए कम से कम 125 के लगभग तो लॉजिंग है इस एरिया में, 60-70 के समथिंग अपने रेस्टोरेंट है और अन्य ऐसे छोटे मोटे कारोबार है जो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन के माध्यम से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा बाहर से आने वाले जो यात्रीगण थे, जिनके लिए असुविधा होती कि जो जैसे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर से रेलवे का संचालन होना था, राजेंद्र नगर से होना था और लक्ष्मीबाई नगर से होना था, तो लोगों को बहुत उसके अंदर घाटा था कि कई गरीब लोग भी आते थे जो रिक्शा का इन सब का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कई ऐसे एमवा हॉस्पिटल अपने पास में है, एमपी का एक ऐसा एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार पास में, तो कई लोग उस हिसाब से आते थे। तो उस चीज को भी देखा, उस चीज को मैंने मेरी ऑब्जेक्शन में लिखा था मैंने सारी चीजें। अब आपकी बातें मानने गई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एवं माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का सबसे तहे दिल से धन्यवाद और आभार मानता हूँ कि उनने हम व्यापारियों की बात को सुना, समझा और आगे का रास्ता संशोधन करके निकाला। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।